Hello बच्चों, let's read the question. The question says, compare the outcomes of two different cases of infectious diseases in a community. Case 1, a man with an infectious disease enters a community where the disease has not previously occurred. Case 2, a man with an infectious disease enters a community where almost everyone has been vaccinated against the disease. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है, हमें दो डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस के एक कम्युनिटी के अंदर. सो फर्स्ट केस के अंदर कहा है कि एक मैन है जिसको कोई इन्फेक्शियस डिसीज है, तो वो एक कम्युनिटी के अंदर एंटर किया जहाँ पे मतलब उस कम्युनिटी के अंदर वो पर्टिकुलर डिसीज पहले कभी किसी को नहीं हुई. और सेकेंड केस में कहा है कि एक मैन है जिसको एक पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिसीज है, वो एक कम्युनिटी के अंदर गया जहाँ पे हर कोई जो है वो पर्टिकुलर डिसीज से वैक्सीनेटेड है ऑलरेडी. तो दोनों का क्या रिजल्ट होगा वो हमें डिस्कस करना है. सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. तो हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ infectious diseases. अब सबसे पहले infectious diseases कौन सी होती हैं? तो infectious diseases वो होती हैं जो infection कॉज करती हैं एंड ये एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो सकती हैं. मतलब एक होती है नॉन इन्फेक्शियस, जो एक पर्सन को है तो वो आगे ट्रांसफर नहीं होती. इन्फेक्शियस डिसीजेस आगे दूसरे लोगों को भी हो सकती है अगर वो कांटेक्ट में आते हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे. सो केस 1, अब एक कम्युनिटी है जिसके अंदर पहले एक पर्टिकुलर डिसीज है, वो कभी पहले नहीं हुई. अब एक मैन जो है जिसको वो डिसीज है इन्फेक्शियस डिसीज, वो उस कम्युनिटी के अंदर आ रहा है. सो मैन आ रहा है कम्युनिटी के अंदर एंड इस ये कम्युनिटी जो है ये वैक्सीनेटेड नहीं है. इट इज नॉट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द पर्टिकुलर डिसीज. अब यहाँ पे क्या होगा, मैन जो है इस कम्युनिटी के अंदर आके डिसीज को स्प्रेड करेगा. सो इट विल स्प्रेड इन्फेक्शियस डिसीज बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि जो इन्फेक्शियस डिसीजेज होती है ये बहुत जल्दी स्प्रेड करती है. तो मैन जब आएगा तो ये डिसीज को स्प्रेड करेगा एंड इससे ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फेक्शन टू पीपल. तो लोगों के अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करेगा. तो ये तो हो गया फर्स्ट केस के अंदर. अब हम सेकेंड केस डिस्कस करेंगे जब वैक्सीन लगी हुई है लोगों को, तो उस केस के अंदर क्या होगा. सो केस 2, अब मैन उस कम्युनिटी के अंदर एंटर किया है जहाँ पे लोग वैक्सीनेटेड हैं. मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है ऑलमोस्ट हर कोई वैक्सीनेटेड है. अब वैक्सीन क्या होती है? सबसे पहले वैक्सीन के अंदर क्या होता है, इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस को इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर. इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस जो होते हैं ये बेसिकली जैसे कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शियस डिसीज की हम बात कर रहे हैं तो उसका जो पैथोजन होगा उसको किल करके या फिर बहुत ही वीक करके उसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है. एंड जब इसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी जो है इसको फॉरेन पार्टिकल समझ के इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है. अब एंटीबॉडीज उन लोगों के अंदर ऑलरेडी बनी हुई है क्योंकि वो वैक्सीनेटेड है, उन्हें वैक्सीन लगी हुई है, उनके अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई है. सो एंटीबॉडीज ऑलरेडी फॉर्म्ड इन देयर बॉडी. तो क्या होगा, जब वो मैन जिसको इन्फेक्शन है वो एंटर करेगा उस कम्युनिटी के अंदर, तो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं उन्हें अगर वो डिसीज होगी भी तब भी वो रिकवर जल्दी कर लेंगे क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं. सो पीपल विल रिकवर अर्ली. एंड जिस कम्युनिटी के अंदर लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे उन्हें इन्फेक्शन होगी एंड उन्हें रिकवर करने में टाइम लगेगा. यहाँ पे वैक्सीन लगी हुई थी तो एंटीबॉडीज पहले से बनी हुई थी. तो जब एक्चुअल में इन्फेक्शन वाले पैथोजेंस एंटर किए बॉडी के अंदर तो बनी हुई एंटीबॉडीज ने जाके अटैक कर दिया पैथोजन के ऊपर एंड उन्हें डिसीज को जल्दी खत्म कर दिया. तो ये है दोनों केसेस के अंदर, दोनों केसेस का रिजल्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.